हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर लगभग कितना होना चाहिए। और कई महिलाओं में हमने देखा है कि प्रेगनेंसी की वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और इस पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। प्रेगनेंसी से पहले उनको ब्लड प्रेशर की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान उनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानियां होने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महिला को और उसके होने वाले बच्चे को हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर लगभग कितना होना चाहिए? तो देखिए, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ऊपर वाली रीडिंग होती है, जो कि लगभग 120 के आसपास होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग 140 तक है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर 140 से ज़्यादा हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो लगभग 80 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अगर ये 90 से अबव चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान 140/90 से कम है तो इसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये ब्लड प्रेशर 140/90 से अबव चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसका कारण प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी से पहले महिलाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 140/90 से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ये जो ब्लड प्रेशर है ये लगभग 20 हफ्ते के बाद महिलाओं में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स की हो चुकी है तो उसके बाद आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास विजिट पे जाते हैं तो डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं तो आपको कहीं भी जाके अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है और ये न्यूट्रिशन मिलता है कॉर्ड यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू। इस अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा से होता हुआ जो भी न्यूट्रिशन है ब्लड के थ्रू वो माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर किसी महिला को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो धीरे धीरे प्लेसेंटा के अंदर ब्लॉकेज आने लगती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है माँ से बच्चे की तरफ वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और अगर इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हैं और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से IGU-GR की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और अगर ये ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए तो इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये दो सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि आपके होने वाले बच्चे को हो सकते हैं। कई बार ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से अलग होने लगती है, जिसको कि हम एब्रप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं। और अगर ये प्लेसेंटा पूरी तरह से अलग हो जाती है तो बच्चे को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो एकदम से बंद हो जाती है और कई बार इसकी वजह से बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 3 मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके होने वाले बच्चे में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि महिलाओं के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसका इफ़ेक्ट महिला के हर एक ऑर्गन के ऊपर पड़ता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से शरीर के अंदर प्रोटीन्स लीक होने लग जाते हैं यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से
प्रोटीन की कमी होने की वजह से आपके शरीर के अंदर स्वेलिंग आने लगती है, आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आने लगती है। ब्रेन के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है तो इसकी वजह से आपको कन्वल्जन्स आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, हर एक ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से कई बार बॉडी के किसी भी हिस्से में हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इससे कई बार एब्रप्शियो प्लेसेंटा, जो कि मैंने अभी बताया कि प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे को खतरा रहता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकते हैं। ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग अगर इंटरनल हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से या एब्रप्शियो प्लेसेंटा की वजह से, तो उसकी वजह से मदर की जान को भी खतरा रहता है और कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान को इसकी वजह से खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पहले ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार महिलाओं में सिम्टम्स नहीं आते हैं हाइपरटेंशन के, लेकिन कुछ सिम्टम्स इसकी वजह से आते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके शरीर के ऊपर स्वेलिंग आती है जो कि रेस्ट करने के बाद भी कम नहीं होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा, अगर आपके सर में भारीपन रहता है, चक्कर या उल्टी जैसा आपको रहता है या आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर पेशाब में आपको किसी तरह की कोई परेशानी दिखाई दे रही है तो इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर आप टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी ये कंट्रोल नहीं होता है तो प्री टर्म डिलीवरी कराई जाती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, क्योंकि हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इसको कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यही होता है कि आपकी डिलीवरी टाइम से पहले करा ली जाती है, क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आता है। ऐसे में प्री टर्म डिलीवरी कराई जाती है जिससे आपके और आपके होने वाले बच्चे को बचाया जा सके। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको अपने ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटर करना या उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो हाइपरटेंशन के बारे में कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।